भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है और मुझे दोबारा नगर पालिका नवलगढ़ की जिम्मेदारी दी है, इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार पहले लोगों के मन में हम लोगों ने जगह बनाई, काम करके 36 करोड़ का काम किया और भ्रष्टाचार मुक्त नवलगढ़ था, उसी प्रकार अभी भी आगे भी पूरे नवलगढ़ को एक अच्छी व्यवस्था देंगे, प्रशासन देंगे और भ्रष्टाचार मुक्त जो हमारे विधायक जी का सपना है, एक एजेंडा है इनका, उस पर हम खरा उतरेंगे और नवलगढ़ को एक ऐसी अच्छी व्यवस्था नवलगढ़ में आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले तो मैं आज नए नगर पालिका चेयरमैन का पद ग्रहण करने की बधाई देता हूं सुरेंद्र जी सैनी को, और साथ ही जिस जनता ने जो ताकत दी थी इस नवलगढ़ विधानसभा की जनता ने इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, नवलगढ़ के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जनता ने जो ताकत दी, उसी के अनुरूप मैंने ये फैसला करते हुए सुरेंद्र जी को आज नगर पालिका चेयरमैन नवलगढ़ का पद ग्रहण करवाते हुए बड़े हर्ष के साथ मैं इनको बधाई देकर साथ ये कहना चाहूँगा कि हमारा पहला क्रम नवलगढ़ की जनता की सेवा करने का है। साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो, वो ही भ्रष्टाचार मुक्त नवलगढ़ हो। आज नवलगढ़ की जनता का, नवलगढ़ नगर पालिका के पार्षद और नवलगढ़ की जनता नगर पालिका की का जो जोश देख करके मुझे निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था कि नवलगढ़ नगर पालिका की जनता पिछले 5 साल से बहुत ज्यादा परेशान थी, और जनता ने जिस तरीके से जो फैसला दिया था 2023 के 25 नवंबर को मतदान के दिन, वो ताकत जनता की आज भी वो बरकरार है। मैं पूरी नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और साथ ही सुरेंद्र जी को यही कहूंगा कि नवलगढ़ के जो सपने हैं नगर पालिका के, वो आपको दिन और रात मेहनत करके आपको पूरा करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि नवलगढ़ नगर पालिका को आपने पहले भी बखूबी ईमानदारी से शानदार तरीके से हर एक समाज वर्ग धर्म को साथ लेकर चलाया है, उसी के अनुरूप इस नवलगढ़ नगर पालिका को आपको चलानी है। मैं फिर से पुनः बधाई देता हुआ नवलगढ़ की जनता को यही संदेश दूंगा कि अब नवलगढ़ नगर पालिका में आपकी सुनने वाला व्यक्ति निरंतर इस नगर पालिका में बैठा हुआ मिलेगा, और मैं भी लगातार जैसे जाखल में सुनवाई करता हूं, नवलगढ़ कार्यालय में करता हूं, वैसे ही मैं नगर पालिका में भी आपके बीच में आता रहूंगा। नवलगढ़ की नगर पालिका को अब क्या क्या तोहफा मिलेंगे देखते रहिए। केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में सीएम भजनलाल शर्मा जी, नवलगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में विधायक विक्रम सिंह जाखड़ साहब और नवलगढ़ नगर पालिका चेयरमैन सुरेंद्र सिंह साहब, तो एक पूरी 4 कड़ी डेवलपमेंट की बन गई है। तो नवलगढ़ में और डेवलपमेंट होगा गवर्नमेंट को और आप लोगों के सानिध्य में साथ में लोगों। हाँ, नवलगढ़ के डेवलपमेंट के लिए पहले से ही कड़ी जुड़ी है, सरकार बनते ही तय हो गया था, पर हमने ये तय किया ना कि नवलगढ़ को जो बजट पिछली सरकार में मिला वही भ्रष्टाचार के जहाज में डूब गया, तो हमें हमारा चेयरमैन, एक अच्छा चेयरमैन, काम करने वाला चेयरमैन आने के बाद नवलगढ़ को अच्छा बजट मिले और नवलगढ़ का विकास हो। नवलगढ़ का हर वार्ड परेशान है, वो इस बात को लेकर है कि नवलगढ़ के पूर्व विधायक ने, नवलगढ़ के चेयरमैन ने जो काम किया, कौन सा काम किया, सिर्फ टेंडर का खेल किया, मन से चाहने वाले को, और लूटते रहे। ना नाली बनी, ना सफाई हुई, ना रोडें बनी, सब कुछ खोद के रख दिया। अब विकास की गंगा नवलगढ़ में आएगी निश्चित रूप से। नगर पालिका में जांच की प्रक्रिया अभी भी कई मामलों की जांच चल, क्या भविष्य में से जांचें चलती रहेंगी? भविष्य में जांचें चलती नहीं रहेगी, जांच करीब हो चुकी है, कभी हाथ आकर पकड़ लेगी एसडी के आइए। और नगर पालिका में जिस तरीके पिछली बार 45 वार्डों में 45 जो चेहरे थे, और एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि पार्षद ठेकेदारी न करें, ये बहुत बड़ा इस बात को लेकर चुनाव में सुरेंद्र जी भी गए थे, और वो विजन अभी भी रहेगा कि पार्षद नगर पालिका में ठेकेदारी न कर जो रियल में वो डेवलपर या जो ठेकेदार है वो लोग ही आ गए। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, पत्रकार बंधुओं से, आप सबके माध्यम से, क्या पहले इस नगर पालिका के चेयरमैन सुरेंद्र जी सैनी थे, तब भी तो पार्षद ही थे, तब पार्षदों ने कोई ऐसी कोई ठेकेदारी नहीं की। जनता से सीधा जुड़ाव, अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति तक हमारा विकास, हमारी योजना, हमारे नगर पालिका का लाभ मिले, इसी कड़ी में सुरेंद्र सैनी
चेयरमैन जी काम करेंगे और मैं बिल्कुल निश्चित रूप से इस बात का नवलगढ़ नगर पालिका के लोगों को विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं है। सुरेंद्र चेयरमैन फुलवाले को पूरी दुनिया जानती है। आपके ये चयन बड़ा मुश्किल रहा होगा क्योंकि कार्यकर्ता काफ़ी थे, सब तमाम कार्यकर्ता को, तो सुरेंद्र सैनी के चयन की मतलब एक सुप्रीम रख रहा है, तो बड़ा कठिन निर्णय था आपके लिए भी। ये कठिन निर्णय नहीं था, ये सुरेंद्र सैनी जी सबकी राय से हुआ भाई, सबकी राय से हुआ है। सुरेंद्र सैनी जी का खुद का जो व्यवहार था लोगों में, छत्तीस कौम में सबका जो प्रेम था, सभी का निर्णय ये था। सभी पार्षदों से काफी सबसे पूछा गया, नवलगढ़ की जनता की आवाज थी, ये आवाज अभी भी थी और विधानसभा चुनाव में भी थी, इसलिए तेरा तुझको अर्पण। एक अंतिम सवाल, आपके कार्यकाल में कानून व्यवस्था पर विशेष फोकस है आपका, और उस कानून व्यवस्था में बेहतरी किस तरीके से लगातार आप मॉनिटरिंग भी करते हैं? कानून व्यवस्था को लेकर कल भी हमारी जो संवाद की मीटिंग थी, तो मैंने पहली सीएम साहब के सामने पहली बात यही रखी थी कानून व्यवस्था की कि हमारे थानों में पूर्ण रूप से जाब्ता नहीं है। अपराध, आजकल अपराधी हथियारों से नहीं करते हैं, गाड़ियों को आपस में गाड़ियों को भिड़ा के करते हैं। उनके दिमाग में रहता है कि आईपीसी की धारा 427 में तत्काल जमानत हो जाती है। पर अब हम जो व्यवस्था कर रहे हैं, जो एक दूसरे लोगों को सिर्फ ये देखा जाता है कि हम तो सिर्फ गाड़ी भिड़ा रहे हैं, पर उसमें बैठे व्यक्ति की कीमत नहीं समझी जाती है कि उसमें कितने लोग बैठे हैं, कैसे लोग बैठे हैं, कितने परिवार डूब जाएंगे इस गाड़ी को भिड़ाकर इस पे हमला करने पर। लेकिन अब 427 में गाड़ियां आने वाले समय में नहीं छूटेगी। गाड़ियों से हमला करेगा तो 307 लगेगा। ये हमने चलाकर मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात कल ही रखी है। साथ ही हमने कई मुद्दे रखे थे। लोहागढ़ क्षेत्र में रामपुरा, पाहिला, किरोड़ी, नोरा, चिराना, इस क्षेत्र में जानवर नीचे आ जाते हैं शाम तक, तो हमने कल वन मंत्री जी भी वहीं विराजमान थे, हमने कहा कि या तो कोई फेंसिंग, दीवार कुछ भी करवा करके और इन जानवरों की ऐसी व्यवस्था करी जाए कि जानवर भी अपनी जगह रहे और ग्रामवासी भी अपने पशुओं को अच्छे से पाले, गांव के लोग शांति से रहे। ये सब व्यवस्थाएं हमने सरकार के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। गाड़ी के विषय में पिछले दिनों जिला अस्पताल में एक स्टिकर लगी हुई गाड़ी को लेकर और पब्लिक डोमेन में एक मामला पहुंचा था, थाने तक मामला पहुंचा था। आपकी जानकारी में नहीं है, लेकिन जैसे पत्रकार के नाते हमें बड़ी जिम्मेदारी अवगत कराएं। एमएलए की स्टिकर लगी हुई गाड़ी को लेकर विवाद हुआ था। एमएलए की स्टिकर की जो गाड़ी लगी हुई को लेकर कोई विवाद हुआ था। स्टिकर तो कहीं भी कोई फोटोकॉपी कराकर किसी का भी ले आता है, पूर्व विधायक का भी हो जाता है, वर्तमान का भी हो सकता है। ये सब तय करना चाहिए कौन है, चाहे मेरा भाई भी क्यों ना हो। मैं कभी भी ऐसे अपराधी को, गलत काम करने वाले को बख्शता भी नहीं हूँ, ना साथ रखता हूँ। बहुत बड़ी अंतिम सवाल है, उपाध्यक्ष पेंडिंग रह गया क्या? कब तक या इस तरह की नियुक्ति होती नहीं? इस तरीके की नई नियुक्ति होती है। अब तो ये सारी व्यवस्थाएं साल भर में इतनी शानदार हो जाएगी, नवलगढ़ का अच्छा विकास होगा और नवलगढ़ के सभी लोगों का मन था सुरेंद्र जी पे, सभी लोग चेयरमैन बने। मैं पूरे नवलगढ़ ग्राम नगर पालिका को बधाई देता हूँ।